फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अग्रीमेंट। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी होता है। द अग्रीमेंट में बी ईदर ओरल और इन राइटिंग। ये जो अग्रीमेंट होता है या तो मौखिक रूप में या तो लिखित रूप में होता है। नॉर्मली मौखिक रूप में आप अपने दोस्तों के संग करते हैं व्यवसाय। राइटिंग में जो भी अग्रीमेंट आप बनाओगे लीगल वही अप्रूव होगा। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु अग्री टू कैरी ऑन बिजनेस। इस अग्रीमेंट में जो लोग व्यवसाय में आए हैं उनका एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, बिजनेस में कितना पैसा लगाया गया है, प्रॉफिट या लॉस किस तरह से बांटा जाएगा, ये सारा कुछ लिखा होता है जो हम लोग आगे पार्टनरशिप डीड वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। इट मे कंटेन द टर्म्स ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड द कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। इसमें क्या रहेगा, प्रॉफिट कैसे बांटना है, ईच पार्टनर को कितना कैपिटल लगाना है। द रिटन अग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अगर मौखिक है तो ये डीड नहीं है, लेकिन अगर ये रिटन अग्रीमेंट है तो इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ पर्संस। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। कम से कम 2 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। मैक्सिमम 50 लोग एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बिजनेस। द पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब देखिए कोई भी व्यवसाय उसका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। तो व्यवसाय जो साझेदारी व्यवसाय है वो भी प्रॉफिट अर्निंग के पर्पस से ही चलाया जाता है। द बिजनेस शुड बी लॉफुल। ये जो व्यवसाय है वो कानूनन रूप से सही होना चाहिए और जो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस इसको फॉलो करना पड़ेगा। Thus, if 2 or more persons agree to carry on unlawful activities, it will not be termed as partnership. इसलिए अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसको पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा कानून के नजर में। शेयरिंग प्रॉफिट्स। द पार्टनर्स अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द अग्रीड रेशियो। जो भी साझेदार होते हैं वो लोग जो साथ काम कर रहे हैं वो पहले से एक रेशियो मान लेते हैं जिसमें वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, या तो लॉस होगा तो वो एक दूसरे के संग बांटेंगे। इन केस ऑफ लॉस ऑल द पार्टनर्स हैव टू बियर इट इन द सेम अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मैं बता चुका हूं, मान लीजिए अगर आप बोलते हो 50-50 मतलब 1:1, जितना प्रॉफिट हुआ आधा तुम्हारा आधा मेरा, तो उसी हिसाब में जितना लॉस होगा वो भी आधा तुम्हारा आधा मेरा। म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड ऑल अदर पार्टनर्स बाय हिज और हर एक्ट्स। कोई भी पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप को बाइंड कर सकता है फर्म को, और दूसरे पार्टनर को उसकी बात को मानना पड़ेगा। Each partner will be responsible and liable for the acts of all other partners. जो लोग पार्टनरशिप करते हैं उसमें अगर एक आदमी जो काम करता है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर एक्सेप्ट दैट ऑफ अ माइनर इज अनलिमिटेड। हर एक पार्टनर का जो लाइबिलिटी है माइनर पार्टनर छोड़ के अनलिमिटेड होता है, मतलब असीमित देनदारी होता है, लेनदारी होता है, क्योंकि व्यवसाय है। देयर लाइबिलिटीज एक्सटेंड्स टू देयर पर्सनल एसेट्स ऑल्सो। अगर मान लीजिए कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि व्यवसाय लॉस पे है तो उन लोग का पर्सनल एसेट्स भी यूज किया जा सकता है। If the assets of the firm are insufficient to pay off its debts, the partner's personal property can be used to satisfy the claim of the creditors of the partnership firm. अगर कभी ऐसा होता है कि फर्म का, आपके व्यवसाय का जो एसेट्स है वो इनसफिशिएंट है, मतलब वो इतना नहीं है कि आप अपना उधार चुका सको,
तो जो पार्टनर्स होते हैं उनका पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज किया जा सकता है जो आपके लेनदार हैं उनका क्लेम को देने के लिए। थर्ड, मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। ऑल द पार्टनर्स हैव अ राइट टू मैनेज द बिजनेस। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो बिजनेस को मैनेज कर सके, चला सके। However, they may authorize one or more partners to manage the affairs of the business on their behalf. लेकिन कभी कदार ये भी होता है कि जितने पार्टनर्स हैं वो सभी एक्टिवली काम ना करें तो वो अपना ऑथराइजेशन, अपना मालिकाना हक किसी एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स को दे सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। No partner can transfer his or her share to anyone, including his or her family member, without the consent of all the partners. कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी और को, चाहे वो परिवार का सदस्य क्यों ना हो, उसको नहीं दे सकता जब तक सारे पार्टनर्स इस बात को राजी ना हो।